वेलकम टू स्लीपी क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे उन्नी कृष्णन जेपी वर्सेस द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, जो कि एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया पर्टिकुलरली। तो देखते हैं क्या था ये केस। तो बैकग्राउंड में जल्दी से मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि कर्नाटका के लेजिस्लेचर ने इन द ईयर ऑफ 1984 एक लेजिस्लेशन को पास किया था, जो कि था कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर कुछ चीज़ें ले डाउन की गई थी। वो थी कि कोई भी अगर व्यक्ति पार्ट है मैनेजमेंट का ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर उनको फीस से ज़्यादा या ट्यूशन फीस से ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ चार्ज की जाती है तो दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ कैपिटेशन फी। और जो ये एक्ट पास किया गया था वो कैपिटेशन फी को प्रोहिबिट कर रहा था इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका पर्टिकुलरली। और साथ ही साथ ये चीज़ ले डाउन की गई थी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट जो उनको एक्स्ट्रा जो चार्ज कर रहे थे, वो अपनी मनमर्जी की ट्यूशन फी चार्ज कर रहे थे, उसको रेगुलेट किया जाना था बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। कि स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी ट्यूशन फीस, प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड फिक्सिंग द एडमिशन प्रोसीजर्स। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप अपनी बिना मर्जी से अपनी मतलब से कोई भी चीज़ जो है आर्बिट्रेरली नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट चेक रखना चाहती थी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कि हम आपको क्वालिफिकेशंस बताएंगे, क्योंकि द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू सेट अप सर्टन क्वालिफिकेशंस। क्योंकि हमारी जो आप कहेंगे एजुकेशन की बात करते हैं वो स्टेट लिस्ट में इंक्लूड होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है पर्टिकुलरली कि वो मेक कर सके लॉज फॉर द बेसिक क्वालिफिकेशंस या बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर एज वेल, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय मीन्स ऑफ दिस एक्ट कैपिटेशन फी को एक तो प्रोहिबिट किया, साथ ही साथ जो है मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड साथ ही साथ जो फिक्स एक ट्यूशन फीस की आप अपनी मन मर्जी की कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ले सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा एक्सेस में अगर आप ट्यूशन फीस चार्ज कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी एक तरह से चेक रखा जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो यही ऐसा सेम एक्ट जो है पास होता है हमारी आंध्र प्रदेश में भी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी, तमिलनाडु में भी। एंड साथ ही साथ क्या होता है कि अब जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपनी मनमर्जी की ट्यूशन फीस जो है वो चार्ज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली क्या होता है केस लॉज वहां पे भी इरप्ट होने हो जाता है कि सेम चीजें जो है कि वहां पे भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले जितने भी लोग हैं वो इस चीज के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमारे पास ना एक मोहिनी जैन की जो है वो आई थी केस लॉज, जो केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिसाइड की थी कि जो राइट टू एजुकेशन है इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जिसको डिनाई नहीं किया सकता, यानी कि फंडामेंटल राइट है हमारा। तो पर्टिकुलरली साथ ही साथ क्रांति संग्राम परिषद वर्सेस एनजे रेड्डी, ऐसा सेम केस भी है वो सामने आता है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस में है कि जो पर्टिकुलरली ये केस जो फाइल हो गया है कि जो हमारी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये चीज़ फाइल की है या पर्टिकुलरली एक्ट को पास कर दिया गया है, तो उसके अगेंस्ट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वाले थे उनको तो बुरा लगेगा ही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी इन द एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और उन्होंने कहा कि जो हमारी मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था जिसमें राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21 को जो है ले डाउन कर दिया गया था, वेदर इज मतलब किस जरूरत है भी उस चीज़ की कि नहीं। साथ ही साथ जो आर्टिकल 21 है उसका एम्बिट है राइट टू एजुकेशन का, इज इट राइट और नॉट। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले डाउन कर दिया गया था कि आर्टिकल 21 में जो एडल्ट प्रोफेशनल एजुकेशन है वो चीज भी इंक्लूड हो रही है या नहीं, या सिर्फ आप कहेंगे कि एलिमेंट्री जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है उस चीज के लिए आर्टिकल 21 का एम्बिट हमें जो है अलाउ कर रहा है या नहीं। तो पर्टिकुलरली ये चीज यहाँ पे ले डाउन की गई थी। तो फैक्ट्स ऑफ द केस हमने डिस्कस करिए तो लीगल इश्यूज के सामने आ रहे थे। वेदर अ सिटीजन हैज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फॉर अ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है कि राइट टू एजुकेशन का जो एम्बिट है वो हमारी प्रोफेशनल डिग्री तक भी जा रहा है या नहीं। दूसरी चीज कि वह द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन टू इट्स सिटीजंस, के सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को राइट टू एजुकेशन है या नहीं। तीसरी चीज कि फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का पार्ट है या नहीं। या डज रिकॉग्निशन और एफिलिएशन मेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंटालिटी, कि अगर आप कहीं से भी एफिलिएशन दिलवा रहे हैं या रिकॉग्नाइज करा रहे हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो क्या आपके ऊपर कुछ जो आप कहेंगे कि वो आप स्टेट का या उस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, उनके आपको कुछ लॉज को मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा। ये चीज जो है इस चीज में या इस केस में ले डाउन की जानी थी।
तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ले डाउन किया? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज अ फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर एक सिटीजन को राइट टू एजुकेशन का राइट प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और साथ ही साथ जो ये राइट है दैट इज अंडर द एम्बिट ऑफ 21 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके पैरामीटर्स डिटर्मिन किए गए हैं अंडर आर्टिकल 45 एंड 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारी पर्टिकुलरली आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू आप इसे इनैक्ट करा सकते हैं, या इसके पैरामीटर्स जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली सेट किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो हर एक सिटीजन है दैट हैज अ राइट टू फ्री एजुकेशन, ठीक है, अंटिल द एज ऑफ 14 ईयर्स। बट उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन जो है पर्टिकुलरली फ्री होगी कि नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे कि जो स्टेट के पास कितने फंड्स हैं, स्टेट कितनी सक्षम है, उसी के बेसिस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। ये जो है इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट है, डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ कोर्ट ने ये ले डाउन किया कि जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है दे हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट कोई भी सिटीजन, अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हैज द right, much less a fundamental right to affiliation or recognition or grant and aid from a state। कि fundamental right तो है particularly कि आप establish कर सकते हैं education institution को, but a right is less fundamental in nature कि आप affiliation उससे दिलवाएं या grant and aid from the state उससे दिलवाएं, वो fundamental जो right का part नहीं बनता है। तो particularly establish करें आप, but अगर grant and aid ले रहे हैं या affiliation ले रहे हैं from any state, that is not of a fundamental नेचर। और साथ ही साथ क्या ले डाउन किया गया कि अगर आप रिकॉग्नाइज कराते हैं या एफिलिएट कराते हैं, that can be given only by the state subject only to the conditions set out in, कि state के थ्रू ही आप affiliation दिलवा सकते हैं and only in accordance with the scheme continued in part 3 of this judgment। तो इस judgment ने एक scheme को lay down किया जिसके अंडर ही आप affiliation जो है only in accordance with the state ले सकते हैं। और कोई भी government या university or authority shall be competent to grant recognition or affiliation except the following said scheme, कि फॉलोइंग सेट स्कीम के अलावा सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी जो है एफिलिएशन ग्रांट कर पाएगी। और साथ ही साथ जो ये स्कीम है शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कंडीशन सच रिकॉग्निशन और एफिलिएशन एज द केस मे बी एन एडिशन और सच अदर कंडीशन एंड टर्म्स विद सच गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अदर अथॉरिटी मे चूज टू इम्पोज। कि अगर आप रिकॉग्निशन ले रहे हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट या अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, तो पर्टिकुलरली वो कुछ एडिशनल कंडीशंस एंड टर्म्स जो हैं जिसको आप एफिलिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर लगा सकती है। साथ ही साथ जो भी एड रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट may be subject to all such terms and conditions as the aid giving authority may impose in the interest of the general public। कि अगर आप एड ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं फॉर द वर्किंग ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर स्टेट से या किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो कुछ या सारे की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर इम्पोज कर सकता है पर्टिकुलरली, ताकि एक जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक को जो है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है मेंटेन किया जा सके। क्योंकि जस्ट बिकॉज आप एड ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं दूसरी आप गवर्नमेंट से या किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी आप यूनिवर्सिटी से, तो आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा। तो बेसिकली आप एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी बन जाते हैं इफ यू आर सीकिंग आप एड या एफिलिएशन फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, whether be it a state government, whether be it any kind of other university or any other person, तो आपके उनको टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा। तो आज के केस में इतना ही। थैंक यू सो मच।